बरमुडा ट्रायंगल, जिसे शैतान का त्रिकोण भी कहा जाता है, फ्लोरिडा के दक्षिणी सिरे से लेकर बरमूडा और फिर प्यूर्टो रिको तक फैला हुआ है। यह रहस्यमयी त्रिकोण अटलांटिक महासागर में लगभग 500,000 वर्ग मील के क्षेत्र को कवर करता है, जहां सदियों से जहाज और विमान रहस्यमय तरीके से गायब हो गए हैं। अजीब गायब होने की कहानियों और अलौकिक घटनाओं ने बरमुडा ट्रायंगल को दुनिया के सबसे डरावने और कुख्यात क्षेत्रों में से एक बना दिया है। लेकिन इन मिथकों से परे, इन कहानियों के पीछे वास्तव में क्या छुपा है? ऐतिहासिक रूप से बरमुडा ट्रायंगल को आधिकारिक रूप से मान्यता नहीं दी गई थी, फिर भी नाविक और पायलट इसके बारे में धीरे से बातें करते थे। बरमुडा ट्रायंगल नाम को 1964 में लेखक विंसेंट गैडिस ने एक पत्रिका के लेख में लोकप्रिय बनाया, लेकिन अजीब घटनाओं की रिपोर्टें इससे कहीं पहले की हैं। किताबों से लेकर फिल्मों तक बरमुडा ट्रायंगल ने पूरी दुनिया की कल्पनाओं को अपनी ओर आकर्षित किया है। यहां तक कि अपने नए विश्व की पहली यात्रा के दौरान क्रिस्टोफर कोलंबस ने इस क्षेत्र से गुजरते समय अजीब रोशनी और असामान्य कंपास रीडिंग देखी, जो यहां दर्ज रहस्यमयी घटनाओं में से सबसे पहले की घटनाओं में से एक मानी जाती है। वर्षों के दौरान यह क्षेत्र अज्ञात का प्रतीक बन गया है, जिससे अनगिनत कहानियां और दंतकथाएं जुड़ी हुई हैं, जो आज भी जारी हैं। बरमुडा ट्रायंगल में दर्ज किए गए शुरुआती घटनाओं में से एक 1918 में यूएसएस साइक्लोप्स का गायब होना था। यह विशाल यूएस नेवी कार्गो शिप, जिसकी लंबाई 500 फीट से अधिक थी और जो 10,000 टन से अधिक मैंगनीज अयस्क ले जा रहा था, बिना कोई सुराग छोड़े गायब हो गया। साइक्लोप्स पर 306 क्रू सदस्य सवार थे और यह ब्राजील से बाल्टीमोर की ओर जा रहा था। व्यापक खोज के बावजूद कोई भी मलबा या शव नहीं मिला और यह गायब होना अमेरिकी नौसेना के इतिहास में बिना किसी लड़ाई के हुई सबसे बड़ी हानि में से एक माना जाता है। और भी रहस्यमय बात यह है कि 1941 में साइक्लोप्स की 2 सिस्टर शिप्स, प्रोटियस और नेरियस, उसी क्षेत्र में लगभग समान परिस्थितियों में गायब हो गईं। 1945 में फ्लाइट 19 का गायब होना बरमुडा ट्रायंगल से जुड़ी सबसे रहस्यमयी घटनाओं में से एक है। फ्लाइट 19 में 5 TBM एवेंजर टारपीडो बॉम्बर्स शामिल थे, जो एक सामान्य प्रशिक्षण मिशन पर निकले थे। टेक ऑफ के कुछ ही समय बाद स्क्वाड्रन के मुख्य पायलट ने सूचना दी कि उसका कंपास सही तरीके से काम नहीं कर रहा है और उसे उनकी स्थिति का अंदाजा नहीं था। उसकी अंतिम ट्रांसमिशन में उन्होंने बताया कि उन्हें अपनी स्थिति के बारे में भ्रम हो रहा है और उसके बाद रेडियो संपर्क पूरी तरह से टूट गया। हालात को और भी अजीब बनाते हुए फ्लाइट 19 को खोजने के लिए भेजा गया एक बचाव विमान भी गायब हो गया और न तो स्क्वाड्रन का और न ही बचाव दल का कोई सुराग कभी मिला। एसएस कोटोपैक्सी एक मालवाहक जहाज था जो 1925 में दक्षिण कैरोलिना के चार्ल्सटन से हवाना, क्यूबा की यात्रा के दौरान गायब हो गया था। जहाज पर 32 क्रू सदस्य सवार थे और यह पानी में डूबने की स्थिति में होने की सूचना भेजने के बाद अचानक गायब हो गया। हालांकि खोज के प्रयासों के बावजूद कोई मलबा या जीवित व्यक्ति नहीं मिला। दशकों बाद 2020 में समुद्री पुरातत्वविदों की एक टीम ने फ्लोरिडा के तट पर एक मलबा खोजा, जिसे उन्होंने कोटोपैक्सी का माना, जिससे इसके गायब होने की घटना और भी रहस्यमय बन गई। कोटोपैक्सी के बारे में सिद्धांतों में उग्र लहरों से लेकर बरमुडा ट्रायंगल की अलौकिक शक्तियों तक की अटकलें शामिल हैं। दिसंबर 1948 में एक डगलस DC-3 वाणिज्यिक विमान, जिसमें 29 यात्री और 3 क्रू सदस्य सवार थे, सैन जुआन, प्यूर्टो रिको से मियामी, फ्लोरिडा की उड़ान के दौरान बरमुडा ट्रायंगल के ऊपर गायब हो गया। उड़ान सामान्य थी और मौसम की स्थिति अनुकूल थी। हालांकि जैसे ही विमान फ्लोरिडा के तट के पास पहुंचा, सभी संचार बंद हो गए। हजारों वर्ग मील में फैली व्यापक खोज के बावजूद विमान, यात्रियों या क्रू का कोई सुराग नहीं मिला। यह मामला बरमुडा ट्रायंगल से जुड़े सबसे प्रसिद्ध अनसुलझे विमानन रहस्यों में से एक है।
22 दिसंबर 1967 को एक केबिन क्रूजर नाव जिसका नाम विचक्राफ्ट था और जो होटल के मालिक डैन बरैक की थी, मियामी से रवाना हुई। बरैक और उनके मित्र फादर पैट्रिक हॉर्गन इस पर सवार थे। वे तट के साथ क्रिसमस लाइट्स देखने जा रहे थे। तट से लगभग 1 मील की दूरी पर बरैक ने कोस्ट गार्ड को कॉल किया और बताया कि उसकी नाव ने पानी के नीचे किसी चीज से टक्कर मारी है और उसे खींचने के लिए सहायता की आवश्यकता है। जब कोस्ट गार्ड वहां पहुंची तो विचक्राफ्ट या उसके यात्रियों का कोई निशान नहीं मिला। खोज कई दिनों तक जारी रही, लेकिन नौका का कोई मलबा या कोई और सबूत कभी नहीं मिला और विचक्राफ्ट का भाग्य आज भी एक रहस्य बना हुआ है। जनवरी 1948 में स्टार टाइगर नाम का एक विमान, जिसे ब्रिटिश साउथ अमेरिकन एयरवेज द्वारा संचालित किया जाता था, अजोरेस से बरमूडा की यात्रा के दौरान बरमूडा ट्रायंगल के ऊपर गायब हो गया। इसके कम से कम 1 साल बाद जनवरी 1949 में उसी एयरलाइन का एक और विमान स्टार एरियल बरमूडा से जमैका की उड़ान के दौरान गायब हो गया। दोनों विमान अच्छे मौसम में उड़ान भर रहे थे और उनके गायब होने से पहले किसी तकनीकी समस्या की कोई रिपोर्ट नहीं थी। व्यापक खोज के बावजूद किसी भी विमान का कभी कोई सुराग नहीं मिला। इन घटनाओं ने बरमूडा ट्रायंगल की अलौकिक शक्तियों और इस क्षेत्र के कुछ हिस्सों में विशेष खतरों की अटकलों को हवा दी। 1944 में एक क्यूबाई मालवाहक जहाज जिसका नाम रूबिकॉन था, बरमूडा ट्रायंगल के पास बिना क्रू के बहता हुआ पाया गया। जहाज पर एकमात्र जीवित प्राणी एक कुत्ता था। गहन जांच के बावजूद क्रू का कोई निशान कभी नहीं मिला और यह स्पष्ट नहीं हो सका कि उन्हें जहाज क्यों छोड़ना पड़ा। रूबिकॉन की इस रहस्यमयी उपस्थिति ने त्रिकोण की भयानक प्रतिष्ठा को और भी बढ़ा दिया, क्योंकि कई लोगों ने इस क्षेत्र में काम कर रही अलौकिक शक्तियों के बारे में अटकलें लगानी शुरू कर दी। 1944 में एक क्यूबाई मालवाहक जहाज जिसका नाम रूबिकॉन था, बरमूडा ट्रायंगल के पास बिना क्रू के बहता हुआ पाया गया। जहाज पर एकमात्र जीवित प्राणी एक कुत्ता था। गहन जांच के बावजूद क्रू का कोई निशान कभी नहीं मिला और यह स्पष्ट नहीं हो सका कि उन्हें जहाज क्यों छोड़ना पड़ा। रूबिकॉन की इस रहस्यमयी उपस्थिति ने त्रिकोण की भयानक प्रतिष्ठा को और भी बढ़ा दिया, क्योंकि कई लोगों ने इस क्षेत्र में काम कर रही अलौकिक शक्तियों के बारे में अटकलें लगानी शुरू कर दी। इस क्षेत्र से गुजरने वाले पायलट और नाविक अक्सर आसमान में अजीब रोशनी और वस्तुओं की असामान्य उड़ान पथ की रिपोर्ट करते हैं। कुछ मामलों में गवाह ऐसी रोशनियों का वर्णन करते हैं जो अचानक प्रकट होती हैं और गायब हो जाती हैं, या वस्तुओं का उल्लेख करते हैं जो अविश्वसनीय गति से चलती हैं, मानो भौतिकी के नियमों के खिलाफ हों। यह भी दावा किया गया है कि यूएफओ संचार उपकरणों या नेविगेशन सिस्टम में हस्तक्षेप कर सकते हैं, जो बिना किसी चेतावनी के जहाज़ों और विमानों के अचानक गायब होने का कारण हो सकता है। संदेहवादी तर्क देते हैं कि इनमें से अधिकांश देखी गई घटनाओं को ऑप्टिकल भ्रम, प्राकृतिक घटनाओं या मानव त्रुटि से समझाया जा सकता है। उदाहरण के लिए, अजीब रोशनियां उल्का पिंडों, वायुमंडलीय घटनाओं या विमानों या सितारों जैसे ज्ञात वस्तुओं की गलत पहचान के कारण हो सकती है। बरमूडा ट्रायंगल पृथ्वी के उन कुछ स्थानों में से एक है जहां चुंबकीय विसंगतियां होने की बात कही जाती है। इस क्षेत्र को कभी-कभी एक ऐसा स्थान जहां कंपास सही उत्तर की ओर नहीं दिखाता के रूप में संदर्भित किया जाता है, जो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की अनियमितताओं के कारण होता है। कुछ लोगों का मानना है कि ये विसंगतियां नेविगेशन उपकरणों में हस्तक्षेप कर सकती हैं, जिससे जहाज और विमान अपने मार्ग से भटक जाते हैं और अंततः गायब हो जाते हैं। उदाहरण के लिए, कई पायलटों और कप्तानों ने रिपोर्ट किया है कि त्रिकोण से गुजरते समय उनके कंपास अनियमित रूप से घूमने लगते हैं, जिससे वे भ्रमित हो जाते हैं और अपनी स्थिति के बारे में अनिश्चित महसूस करते हैं। चुंबकीय क्षेत्रों का अध्ययन करने वाले वैज्ञानिकों ने त्रिकोण के कुछ हिस्सों में असामान्य कंपास व्यवहार का दस्तावेजीकरण किया है, जिससे
चुंबकीय भंवर के सिद्धांतों को बल मिला है जो यात्रियों को भ्रमित कर सकते हैं। पायलटों ने भी अपने उपकरणों के अचानक खराब होने की सूचना दी है, जिससे नेविगेशन मुश्किल हो जाता है। कुछ शोधकर्ताओं का सुझाव है कि ये चुंबकीय उतार चढ़ाव नेविगेशनल सिस्टम में इलेक्ट्रॉनिक विफलता का कारण बनने के लिए पर्याप्त मजबूत हो सकते हैं। संदेहवादी तर्क देते हैं कि चुंबकीय विसंगतियां बर्मुडा ट्रायंगल के लिए अद्वितीय नहीं हैं, क्योंकि इसी तरह की घटनाएं दुनिया के अन्य हिस्सों में देखी जाती हैं, बिना किसी बार बार होने वाले गायब होने के। इसके अलावा जबकि कुछ कंपास भिन्नताओं को दर्ज किया गया है, वे आम तौर पर हल्की होती हैं और गंभीर नेविगेशनल समस्याओं का कारण बनने की संभावना नहीं है। कुछ वैज्ञानिकों का तर्क है कि बर्मुडा ट्रायंगल में होने वाली गायबियां प्राकृतिक कारणों से भी हो सकती हैं, जैसे कि मीथेन गैस का विस्फोट, समुद्र के नीचे की धाराएं और अत्यधिक मौसम की दशाएं। इस क्षेत्र में समुद्र की सतह के नीचे मीथेन हाइड्रेट्स पाए जाते हैं, और जब ये मुक्त होते हैं तो यह पानी की घनत्व को कम करके इतने बड़े बुलबुले बना सकते हैं कि वे जहाज़ों को डुबो सकते हैं। अटलांटिक महासागर में आम तौर पर देखी जाने वाली अत्यधिक लहरें और अचानक आने वाले तूफान भी जहाज़ों और विमानों को चौंका सकते हैं, जिससे विनाशकारी दुर्घटनाएं हो सकती हैं। समुद्र के तल के अध्ययन में इस क्षेत्र में मीथेन हाइड्रेट्स के जमाव का पता चला है, जो इस सिद्धांत का समर्थन करता है कि गैस का रिसाव जहाज़ों को अस्थिर कर सकता है। इसके अलावा मौसम विज्ञानियों का कहना है कि बर्मुडा ट्रायंगल का स्थान अप्रत्याशित मौसम परिवर्तनों के प्रति संवेदनशील है, जिसमें जलस्तंभ, अचानक तूफान और तीव्र लहरें शामिल हैं। बचे हुए लोगों के बयान बताते हैं कि कई बार तूफान अचानक आ गए, जिससे वे पूरी तरह से अचंभित और अप्रस्तुत रह गए। बर्मुडा ट्रायंगल दुनिया की सबसे बड़ी रहस्यमय जगहों में से एक बना हुआ है। एलियनों द्वारा अपहरण से लेकर चुंबकीय विसंगतियां और प्राकृतिक आपदाओं तक अनगिनत सिद्धांत इस अज्ञेय को समझाने की कोशिश करते हैं। फिर भी कोई भी पूर्ण उत्तर नहीं दे पाता। शायद बर्मुडा ट्रायंगल महासागर का एक खतरनाक क्षेत्र है, जो उन प्राकृतिक घटनाओं का घर है जिन्हें हम पूरी तरह से समझ नहीं पाए हैं। या शायद, बस शायद, यहाँ कुछ और अधिक रहस्यमयी काम कर रहा है। आप क्या सोचते हैं? क्या ये गायबियां महज संयोग हैं या सतह के नीचे कुछ और ही छिपा है? अपने विचार कमेंट में साझा करें। और अगर आपको दुनिया के अनसुलझे रहस्यों को खोजना पसंद है तो सब्सक्राइब करना न भूलें। देखने के लिए धन्यवाद, और अगली बार हमारे साथ और भी रहस्यों का पर्दा उठाने में शामिल हों।